हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर आ गए हैं हम आप सभी के समक्ष आपकी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हुए एक और आइडिया के साथ। और इस आइडिया को सुनाए हम आपको, इससे पहले हम आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनके बदौलत पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम अपने कंटेंट को ऐसे लोगों तक पहुंचा पाती है जो लोग इंटरनेट सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और आप ही वो लोग हैं जिसके बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के इस सपोर्ट के लिए फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। अब चलिए दोस्तों, हम सुनते हैं आज का नया आइडिया क्या है। दोस्तों, हम लोगों के स्कूल का एक ग्रुप है, जीवन ज्योति स्कूल का, उसका नाम है फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। और वहां पे हमारी क्लासमेट और फ्रेंड है जिनका नाम है नफीस तरीन। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही बढ़िया सा सुविचार प्रेजेंट किया, और उस सुविचार ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया, और एक नया सुकून भी उस सुविचार के माध्यम से हमें मिला। तो जब इतनी सारी चीजें हमें मिली हैं एक सुविचार से ही, तो हमको ऐसा लगता है कि हम वो सुविचार आप तक जरूर पहुंचाएं, है ना? तो चलिए, देर किस बात की, हम नफीस से ही कहते हैं कि आपको वो ऐसा सुविचार जरूर सुनाए। सो नफीस, ओवर टू यू। फिनिश। गुड मॉर्निंग सबको। आज का मेरा सुविचार है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने से होता है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दें और उसमें जमा हर एक दूसरे विचार को बाहर निकाल दें। यही सफलता की पूंजी है। सेंड पर। बिल्कुल सही कहा नफीस तुमने। चरित्र के बारे में जिस तरह से तुमने प्रकाश डाला है वो काबिले तारीफ है। ऐसा तुमने बोला है कि चरित्र को बनाने के लिए हमें कई ठोकरें खानी पड़ती हैं। अपने गोल्स को जब हमें अचीव करना होता है तो उसके लिए कई रोड़े आते हैं हमारे सामने, कई बाधाएं आती हैं। लेकिन हमें इससे रिलेटेड एक गाना याद आया, तो हमने सोचा गाना आपको सुना दें, ताकि आपका पूरा शरीर एनर्जी से भर जाए। क्योंकि नफीस ने भी बोला है अपने थॉट में कि जो लक्ष्य आपको पाना है उसके लिए आपको जरूरी है कि पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भरें। शरीर का कोई भी हिस्सा उस लक्ष्य से अछूता नहीं रहना चाहिए। तो गाना कुछ इस तरह से है जो हमें याद आया। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। तो बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब इस एनर्जी को आपने अपने मन में संजो लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस एक्टिव एनर्जी को किस आइडिया के साथ आपको जोड़ना है और फिर से अपने आप को काम करते रहने के स्टेज में लाना है। जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उस पर डटे रहने के स्टेज में लाना है, और वो आइडिया है 5 सेकेंड रूल। ठीक, हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपनी कोई बुरी आदत को बदलना है और उसके बदले अच्छी आदत डालनी है। आप कोई भी बुरी आदत आपकी हो सकती है,
तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 5 सेकेंड रूल अपनाएंगे। कैसे? आप जिस आदत को अपने अंदर लाना चाहते हैं, पहले उस आदत को सोचिए, और उसके बाद अपने आप से सवाल कीजिए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अरे आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फिर उसके बाद आप 5 से लेकर के 1 तक उल्टी गिनती गिनिए, ऐसे 5 4 3 2 1, और उसके बाद तुरंत जैसे ही 1 की गिनती आप गिनते हैं, तुरंत उस आदत को अपनाना शुरू करिए। ठीक? जैसे ही आपको मन करता है कि आप बुरी आदत के शिकार हो रहे हैं और सही में आप अच्छी आदत को अपना पाने में असमर्थ हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपकी जो फीलिंग है वो आपको डिसीजन नहीं लेने दे रही है। ठीक है? जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, है ना? तो आप जैसे ही आपके मन में वो फीलिंग आए तो आप उसको रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए एक्शन में। ठीक है? हमको ये करना ही है, चाहे किसी भी हालत में कैसे भी हो। तो उसके लिए आप फिर से करेंगे काउंट 5 4 3 2 1, और जैसे ही 1 कहा वैसे ही आप इस चीज को करना स्टार्ट करिए। ठीक है? एक लेडी थी मेल रॉबिन्स, वो अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान थी, तो उन्होंने अपनी बुरी आदतों को सुधारने के लिए इस रूल को अपनाया था। सबसे पहले जब उनको जल्दी उठना होता था तो वो क्या करती थी कि 30 मिनट पहले का अलार्म लगाती थी, जब उठना होता था उस टाइम से पहले। ठीक? और अलार्म जब बजता था वो बोलती थी 5 4 3 2 1, और 1 की गिनती के तुरंत बाद झट से वो उठ जाती थी। इस तरह से उन्होंने अपनी दूसरी आदतों को भी बदला। ये आइडिया आप अपनी टेंशन्स को समाप्त करने के भी लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसके लिए, साथ में अपने डर को भगाने के लिए, और इसके अलावा अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप इस आइडिया को अपना सकते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं आप, तो क्या होता है कि आपके हथेली पे पसीने आने लगते हैं, किसी किसी को चक्कर आने लगता है बहुत बुरी तरीके से, वो सोचता है अरे क्या करें। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को। जिस समय आप स्पीच दे रहे हैं आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आ रहे हैं, आप उस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लोग आपके लिए तालियां बजाते नहीं थक रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे एंकर्स सोचते हुए काउंट करिए 5 4 3 2 1, और एकदम से 1 जैसे ही कहा वैसे ही आप शुरू हो जाइए। है ना कमाल का आइडिया? तो चलिए इस आइडिया को आप जरूर अपनाइएगा, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आप इसके जरिए अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएंगे, और आप करते ही ऐसा काम, है ना? चलिए दोस्तों, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे सेगमेंट के अंत में कि आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। तो इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत को दिल से सलाम करते हुए आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web view. Finish.